संजय जोड़ने वाला है वृंदा के सामने हाथ की देखो वृंदा तुम मुझसे दूर दूर मत भागो, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, भले ही शादी किन्हीं भी हालातों में हुई हो। तुम मेरे पास्ट को, मेरी लाइफ के बारे में चीजों को सोच कर तुम मुझसे दूर मत भागो। तुमको इस शहर में रहने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। लेकिन वृंदा जो है वो यहाँ पर स्वाति के सामने कहती है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, आप भी किसी से प्यार करते हो। और ये सारी चीजें खड़ी होकर स्वाति देख रही होती है। दरअसल होता ऐसा है कि जो संजय है, जब वो यहाँ पर वृंदा को फिर से देखता है, वो लिफ्ट के पास खड़ी होती है तो स्वाति का बैक होता है, यानी कि स्वाति घूमी हुई होती है उस तरफ को, और वो स्वाति को बिना देखे हुए वृंदा के पास जाता है और कहता है कि वृंदा तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हो, मैंने तुमको ढूंढने की कितनी कोशिश की, तुम्हारी और मेरी शादी हुई है और इस शादी को तुम स्वीकार कर चुकी हो, मैंने भी स्वीकार किया है। तुम मुझसे दूर मत भागो, तुम मेरी लाइफ के बारे में मत सोचो, बल्कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेकर चलूंगा अपने घर और तुम मेरे घर की बहू बनोगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही चीज जो है सुनने वाली है स्वाति, और ये सुनकर स्वाति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। स्वाति सोचने वाली है कि वृंदा के साथ शादी हुई है संजय की, जिस आदमी को मैंने ढूंढा, वृंदा के उस पति को जिसने यहाँ पर वृंदा को छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि संजय है। अब स्वाति की आंखों में आंसू हो जाते हैं। स्वाति कहती है वृंदा से कि वृंदा, मेरे होने वाले मंगेतर के बारे में तुम पूछ रही थी ना, मैं तुमको बताती हूँ कि मेरा होने वाला पति कौन है। मेरा होने वाला पति यही है संजय, जो तुम्हारा पति है। अब दोस्तों ये सुन के वृंदा की आंखों में इतनी तेज आंसू आते, वो रोने लगती है और कहती है कि स्वाति जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का, इसीलिए मैंने इनको छोड़ भी दिया था। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में मैं आऊं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। स्वाति कहती है जिंदगी तो मेरी संजय ने बर्बाद की है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ शादी करके और ऐसी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाकर मुझे खड़ा कर दे जहां पे मैं संजय के बारे में कुछ भी बुरा भी नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं संजय से कहीं ना कहीं प्यार करती हूँ। दोस्तों वृंदा जो है उसको भी स्वाति यहाँ पर संजय से दूर नहीं करना चाहती सच्चाई जानने के बाद, क्योंकि वो जानती है कि वृंदा बेचारी, उसका गांव में भी कोई नहीं है, अगर उस वृंदा को संजय ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वेल आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि वृंदा और संजय की कहानी में स्वाति अब क्या करेगी, स्वाति संजय के साथ वृंदा को जाने देगी या फिर नहीं।